सबसे पहले तो भगवान चित्रगुप्त पूजनोत्सव के अवसर पर नवचेतना चित्रगुप्त परिषद की तरफ से मैं राजेश कंठ और हमारी पूरी टीम में संजीव जी हैं, शंभू जी हैं, राजीव जी हैं, सब पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, प्रदेशवासियों को बधाई और चित्रांश समाज को बधाई। नवचेतना पिछले 30 सालों से हर साल बहुत ही खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ अपनी पूजा मनाती रहती है। हमारी समिति जो है पटना की सबसे पुरानी समितियों में से एक है और इस पूजा के माध्यम से हम समाज में कई तरह के जो अपनी गतिविधि हुआ है उस गतिविधि का भी लोगों को बताते हैं। यहाँ पे सिर्फ पूजा ही नहीं होता है, पिछले 1 साल के दौरान समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कला है, विज्ञान है, खेल है, इस क्षेत्र में जो समाज के बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उन लोगों को बुला के हम लोग सम्मानित करते हैं ताकि उनका हौसला अफजाई हो, वो जीवन में और अच्छा कर सकें। साथ ही साथ महिलाओं के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस होता है हमारा कि महिलाएं, ये इकलौता पूजा समिति है जहां पर पूरा परिवार देखेंगे पूजा के समय में पूरे परिवार की उपस्थिति रहती है। और हमारी समिति में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और बाकी जो गणमान्य सांसद हैं, विधायक हैं स्थानीय, सबका आना यहाँ पर लगा रहता है। तो इस पूजा के माध्यम से और आपके माध्यम से हम सबको नवचेतना की तरफ से एक बार फिर बधाई देते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। क्या कामना करेंगे आज चित्रगुप्त भगवान से? हम चित्रगुप्त भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारा समाज संगठित हो, हमारा राष्ट्र विकसित हो, हमारा प्रदेश सुखी हो, सब जगह शांति रहे और सबके बीच में भाईचारा हो, सबके बीच में आपसी सद्भाव हो, सहयोग की भावना बैठे। हम यही कामना करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना भी करते हैं। खास करके सर आज की युवा पीढ़ी है जो पूजा पाठ से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, तो कैसे इनके प्रति रुझान हो? बिल्कुल, ये बहुत ही माकूल आपका प्रश्न है कि युवा पीढ़ी को पूजा से कैसे जोड़ा जाए। हम लोग एक छोटा सा प्रयास करते हैं, हमारे परिवार के जितने भी बच्चे होते हैं हमारे बाद के जनरेशन के, उन सबको हम लोग पूजा के प्रसाद की तैयारी में लगाते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ हम लोग तैयारी करते हैं, जितनी भी बैठक होती है समय सबकी उपस्थिति रहती है ताकि वो लोग देखें कि इसकी तैयारी कैसे होती है, इसका क्या महत्व है। कायस्थों के लिए तो ये एक समझिए कि कुंभ टाइप का अवसर होता है जिसके अवसर पर इसकी बहुत बृहत स्तर पर तैयारी करनी पड़ती है। और जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को ये पूजा क्यों मनाते हैं और क्या इसका उद्देश्य है, उससे उनको हम लोग अवगत कराते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार कंठ है, हम नवचेतना चित्रगुप्त परिषद के महासचिव के पद पर अभी हैं और हमारे साथ शंभू जी हैं, ये अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट के, ये समिति में सचिव हैं। संजीव कुमार पप्पू हैं, ये भी परिषद के सचिव हैं। और राजीव जी हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं, सहायक कोषाध्यक्ष, और समिति से जुड़े हुए हैं हम लोग। सब सुख रहे, सबको भगवान व्यवस्थित रखे, सद्भावना बनी रहे, भाईचारा बनी रहे समाज में, सबके साथ हमारी भी कल्याण होगी। आगे नवचेतना जो समिति आपका है क्या करने जा रही है? हम लोगों का तो सालों भर कुछ न कुछ प्रगति के पथ पे काम चलते रहता है। जैसा कि राजेश सर बता रहे थे कि बच्चों जो पढ़ने वाले हैं उनको मदद करना या कहीं पे ब्लड वगैरह की ज़रूरत पड़े स्वास्थ्य से संबंधित, तो उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोगों को यही बताते हैं जी, मदद करते हैं। ये हम लोग तो सबसे पहले तो नवचेतना चित्रगुप्त परिषद के ओर से सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना। प्रदेश में सभी लोगों का मंगल हो, सबका चित्रगुप्त भगवान जो है सबका कल्याण करे, आपसी प्रेम सद्भाव बना रहे, सबकी प्रगति हो, ऐसी कामना करते हैं। हम लोग जो है पूजा के कार्यक्रम के अलावा बहुत सारे काम करते हैं, बीच में खास महापुरुषों की जयंती के अवसर पर भी कोई एक्टिविटी सब करते हैं, हेल्थ कैंप भी करते हैं और डॉक्टरों लोगों को बुला के जो है सो हेल्थ अवेयरनेस का भी कार्यक्रम सब करते हैं। तो ये साल भर में हम लोग को समय समय पर बैठक के माध्यम से अपना एक निर्णय लेते हैं और जो बच्चे गरीब प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आर्थिक भी हम लोग छात्रवृत्ति देके उनको प्रोत्साहित करते हैं। कहीं एडमिशन के फील्ड में उनको सपोर्ट है या कोई गरीब लड़की है तो उसमें हम लोग आपसी कंट्रीब्यूशन उसके लिए भी खर्च करते हैं। कोई जॉब के लिए भी हम लोग अपने जो डिफरेंट फील्ड के आदमी हैं तो उनको कह के कहीं जॉब में भी उन लोगों को हम लोग प्रयास करते हैं। यही सब एक्टिविटी हम लोग का होते रहता है। देखिए, नवचेतना चित्रगुप्त परिषद हम लोग इस जगह पर 35 सालों से पूजा करते आ रहे हैं। सिर्फ पूजा ही नहीं करते, जैसे कोरोना काल में हम लोग कोरोना वॉरियर का काम किए। बहुत लोग ऐसे थे जो बाहर से आए, उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसको दाह संस्कार कराने का हम लोगों का फर्स्ट प्राथमिकता रही।
हाँ, उन लोगों को ज़रूरत पड़ा कि हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन का व्यवस्था कराया, हॉस्पिटल में कहाँ एडमिट कराना चाहिए, किन को यहाँ राशन पहुँचाना है, ये सारा व्यवस्था हम लोगों ने कराया। और ख़ास करके जो बच्चा हम लोगों के यहाँ जैसे मानते हैं कि जो एकदम निर्धन है, तो यदि कोई मानते हैं कि आपके परिवार से कोई लोग चाहते हैं कि हम वैसे व्यक्ति को पैसा दें जो कि उन तक पहुँचे, तो हम उनको स्टेज देते हैं। स्टेज पर आप उनको खुद बुला करके सम्मानित कर दें, पैसा आप खुद देते हैं, हम उनका कोई अकाउंट नहीं रखते हैं। आपको 50,000 देना है तो 50,000 आप उनको दे दीजिए। हाँ, इनडायरेक्ट मदद करते हैं। मानते हैं कि सपोज दैट आप हैं, आपको मदद करना है कि हम माँ पिताजी के नाम पर हम 50,000 दान देंगे, तो 50,000 हम आपको स्टेज दे रहे हैं, मंच दे रहे हैं, और आप 50,000 उन गरीब बच्चों को हम बुला रहे हैं, चाहे आपके यहाँ से हो या मेरे यहाँ से हो, उनको हम स्टेज पर देते हैं। उस पैसे का हम लोग लेखा जोखा नहीं रखते हैं, वो आप देते हैं और आपको खुद लगता है कि हम उन बच्चे को दिए, डायरेक्ट चला गया। कल को कोई कहेगा अरे समिति पैसा ले लेता है। हम लोगों के यहाँ एक एक चीज़ का हिसाब होता है, एक एक पाई का हिसाब है जो टोटल अकाउंट में मेंटेन होता है। हम लोगों का बहुत पैसा जो है अकाउंट में आता है, तो आप जान लीजिए।